श्री श्री जन्माष्टमी महोत्सव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. जय श्रील प्रभुपाद। कीर्तन हो गया ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेश अंशभागेन मनः आनकदुन्दुभेः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः। दशम स्कंध के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभेः। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभेः। भगवान सर्वैश्वर्य पूर्ण अपि भी विश्वात्मा विश्व के अंतर्यामी सबके हृदय में रहने वाले
भक्तानां भक्तों को अभयम करह अभय करने वाले, उनका भय दूर करने वाले, आविवेश प्रवेश किए, अंश भागेन अपने समस्त अंशों एवं ऐश्वर्यों के साथ, मनः मन में, आनक दुंदुभे है श्री वसुदेव जी के। Translation. Thus, the Supreme Personality of Godhead, who is the super soul of all living entities and who vanquishes all the fear of his devotees, entered the mind of Vasudeva in full opulence. Purport by Srila Prabhupada. The word Vishwatma refers to one who is situated in everyone's heart. Ishvara sarva bhutanam hrideshe arjun tisthati. Another meaning of Vishwatma is the only lovable object for everyone. Because of forgetfulness of his object, people are suffering in this material world. But if one fortunately revives his old consciousness of loving Krishna and connects with Vishwatma, one becomes perfect. The Lord is described in the 3rd canto, 3 to 15, as follows. परमेश्वर महदंश युक्तो यजोपि जातो भगवान जथाग्नि. Although unborn, the Lord, the master of everything, appears like a born child by entering the mind of a devotee. The Lord is already there within the mind, and consequently it is not astonishing for him to appear as if born from a devotee's body. ठीक है, नहीं पढ़ते हैं. ऊपर थोड़ा सा ऊपर. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को थोड़ा सा पढ़ा मैं. श्रील प्रभुपाद जी ने इन अध्यायों पर लिखा है, 13वें अध्याय तक. और हाई नहीं हो सकता है आवाज? यही फाइनल है. हरे कृष्ण. इस जन्माष्टमी महोत्सव पर वृंदावन में पधारे हुए समस्त भक्तों का स्वागत है. भगवान के इस प्रिय धाम में भगवान का जन्मोत्सव मनाना बहुत सौभाग्य की बात है. तो परंपरा है कि भगवान के नाम, गुण, लीला आदि का कीर्तन करना और श्रवण करना तथा परिक्रमा करना और विविध मंदिरों में भगवान का दर्शन करना, ये सब कार्य होते हैं भक्तों के. तो उसी श्रृंखला में हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं. एक श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जरहे वाजन जन्मर्क्ष सांत्रक्ष ग्रहतारकम अजन जन्मर्क्षम. जब अजन्मा के जन्म का नक्षत्र आया तो काल बहुत सुंदर हो गया. अजन जन्मर्क्ष, अजन्मा के जन्म का समय आया.
वास्तव में श्री भगवान अजन्मा हैं। उनका इस प्राकृत जगत में जन्म नहीं होता है, जन्म रहित है। जैसे मनुष्यों का, देवताओं का या पशु पक्षियों का जन्म होता है, वैसे भगवान का जन्म नहीं होता है। जन्म का मतलब है किसी प्राकृत देह में जीवात्मा का आना, और उस देह का वास्तव में जन्म होता है। मां के गर्भ में देह बनता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और अंत में मां के गर्भ से बाहर देह आता है, तो इसको जन्म कहा गया है। लेकिन भगवान को श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अजन। अजन, जन का अर्थ जन्म, जिसका जन्म नहीं है उसके जन्म का नक्षत्र आया। अद्भुत बात कह रहे हैं, अजन्मा के जन्म का नक्षत्र आया। श्री भगवान प्रकट होते हैं इस जगत में किसी भक्त के देह से। वे सबसे पहले श्री वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी के मन से फिर वे माता देवकी के मन में आए, और देवकी के मन में आने के बाद वे उसके गर्भ में आए, और इस प्रकार श्री भगवान प्रकट हुए। तो श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध 2 अध्याय में भगवान के इस जन्म के क्रम का वर्णन है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जिस श्लोक की आवृत्ति की गई उसमें वे कहते हैं सबसे पहले, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। श्री सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर अजन्मा श्री कृष्ण के दिव्य जन्म का व्याख्यान कर रहे हैं, और गंगा जी के तट पर संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग जुटे हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त जुटे हुए हैं, ऋषि मुनि, और उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा कह रहे हैं। ऐसे अपने ही जन्म के विषय में और कर्म के विषय में श्री भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं, और इस रहस्य को, मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को यदि कोई तत्व से जान लेता है तो वह यह देह छोड़ने के बाद फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। जिसके जन्म और कर्म को जानने की यह महिमा है, उसका जन्म कर्म प्राकृत कैसे हो सकता है? उसको जानने वाला व्यक्ति जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह है भगवान के जन्म कर्म को सुनने का बेनिफिट, लाभ। भगवान स्वयं अपने जन्म कर्म के विषय में बोलते हैं, और जन्म प्रकट होते ही रहते हैं, जन्म लेते ही रहते हैं इस संसार में, समय समय पर आते हैं। अर्जुन ने पूछा कि आप कब कब आते हैं इस संसार में, तो भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब इस संसार में, इस जगत में धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। संभवामि युगे युगे, जुग जुग में मैं आता हूँ, प्रकट होते हैं। जैसे अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए, माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए, और महाराज नाभि की पत्नी जयंती के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए, माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार श्री भगवान प्रकट होते रहते हैं, और वही जानते हैं कि कब प्रकट होंगे। कोई दूसरा रूटीन नहीं निश्चित किया है, ये टाइम स्केड्यूल नहीं बनाया है कि आपको इस डेट पर आना होगा।
संभवामी जुगे जुगे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वे जुग जुग में आवश्यकता समझकर प्रकट होते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे दिव्य कर्म करते हैं जिनको सुनकर बोलकर भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म लेना इस प्राकृतिक जगत में एक जड़ शरीर में और फिर मरना और इन दोनों के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख भोगना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये बहुत भारी प्रॉब्लम है, समस्या है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि संसार के लोग अनेक समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन यहाँ और कोई समस्या नहीं है। मुख्य समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, यही समस्या, यही प्रॉब्लम है। प्रत्येक जीव इसमें फंसा हुआ है, पर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भगवान उपाय करते हैं। वो स्वयं ही जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के विविध सुंदर लीलाएं करते हैं और बहुत सुंदर अवसर देते हैं, बहुत आसान। केवल इन जन्म की लीलाओं को, भगवान के जन्म को और जन्म लेकर के की गई लीलाओं को सुनना और बोलना, बस। तो हम लोग यहाँ पर अजन्मा भगवान के जन्म की चर्चा कर रहे हैं, जैसा श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर, श्री भगवान के विशेषण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकर और भगवान श्री कृष्ण विश्वात्मा है, समस्त विश्व के प्राणियों के हृदय में वे नित्य निवास करते हैं। नित्य सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान अपने मुख से ही बता रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट, सम्यक निविष्ट हूँ, रहता ही हूँ। प्राणियों के हृदय में रहने के लिए भगवान को के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मूर्ति में उनको प्रकट करने के लिए तो मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, परंतु सबके हृदय में भगवान स्वयं ही है। सर्वस्य, जितने भी कई अरब मनुष्य हैं, सबके हृदय में पशु पक्षी कीट पतंग देवता दानव, सबके हृदय में श्री भगवान है। हम लोग केवल एक शरीर में है, एक जीव एक शरीर में है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा देहात्मा कह सकते हैं। एक देह का आत्मा है। यद्यपि वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो वो इस देह का भी आत्मा नहीं है, पर मान लीजिए अगर कोई अभिमान करे कि मैं जानता हूं, मेरी चेतना है, तो कहां तक है? एक देह तक। एक देह में हम दूसरे के देह में नहीं रह सकते। लेकिन भगवान विश्वात्मा है, समस्त विश्व के प्राणियों के हृदय में है, सर्वत्र व्याप्त है। तो पहले से ही वसुदेव जी के मन में भी थे इस नियम के अनुसार। भगवान विश्वात्मा है, विश्वात्मा अपि, भगवान अपि, या अपि शब्द दोनों जगह प्रयुक्त होगा। भगवान विश्व के आत्मा है और 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। फिर भी श्री भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। इस श्लोक का मूल तात्पर्य है, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। आनक दुंदुभी वसुदेव जी का एक नाम है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो देवताओं ने नगाड़ा और सहनाइयां बजाई थी, दुंदुभी और आनक बजाया था, और यह कहा था कि यह बच्चा आगे चलकर भगवान का पिताश्री बनेगा। यह कहे थे। देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वसुदेव जी जन्म लेंगे। बहुत पहले से ही जब भगवान ने ये कहा था क्षीर समुद्र के तट पर कि मैं वसुदेव जी का पुत्र बनूंगा,
तो देवता लोग बहुत काल से प्रतीक्षा कर रहे थे वसुदेव जी कब जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी, वसुदेव जी के जन्म के बहुत पहले परंपरा से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, इसके बाद ये जन्म लेंगे, इसके बाद ये जन्म लेंगे। तो सूर्य एक जादव विशेष जन्म लिए, तो ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब वसुदेव जी जन्म लेंगे। जब ही वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवताओं ने अपनी दुंदुभियां और नगाड़ा बजाया था। नगाड़ा जानते हैं, बहुत बड़ा होता है, उसको बजाया था देवताओं ने, अथवा देवताओं के नगाड़े अपने आप ही बजने लगे थे बिना बजाए। ये कोई असंभव नहीं है, बिना बजाए बजने लगे। हमने देखा है कहीं कहीं भारतवर्ष में भगवान शिव के मंदिर में और कहीं किसी मंदिर में इलेक्ट्रिक द्वारा वो बाजा फिट किए रहते हैं और केवल स्विच ऑन करते हैं और सब बाजे बजने लगते हैं। ये तो मनुष्यों की व्यवस्था है, देवताओं के यहाँ तो सब चीज ऑटोमेटिक है, स्विच भी नहीं दबाना पड़ता है। तो अपने आप नगाड़े बजने लगे और दुंदुभियां बजने लगे। दुंदुभी जो ऊपर की तरफ मोटा मुंह खुला रहता है, ऐसे बजाते हैं, तो दुंदुभी कहते हैं। तो इसीलिए श्री वसुदेव जी का एक नाम ही पड़ गया आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी। और इनका नाम इसीलिए देवताओं ने दिया कि इनके यहाँ भगवान जन्म लेंगे, इस खुशी में नगाड़े बजाए थे और दुंदुभियां बजाई थी। वसुदेव जी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिनके जन्म के अवसर पर देवताओं ने नगाड़े और दुंदुभियां बजाई थी, उन वसुदेव जी के मन में श्री भगवान ने प्रवेश किया। भगवान का है अर्थ है सर्वैश्वर्य परिपूर्ण, समस्त भग से, समस्त ऐश्वर्य से, 6 ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण हैं उन्हें कहते हैं भगवान, विश्वात्मा। तो ऐसे भगवान जो सबके हृदय में हैं, फिर भी वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। देखिए, ये है भगवान के जन्म की प्रक्रिया। इस संसार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो किसी के मन में प्रवेश नहीं करता है, किसी को क्या पता है कि कैसे मन में प्रवेश किया जाएगा। जन्म देने वाली माँ को या पिता को कुछ भी पता नहीं होता। परस्पर शरीर का संग होता है, उसे धातु का क्षरण होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो धातु से बना हुआ है, रज वीर्ज से बना हुआ है। लेकिन भगवान तो भगवान है, अप्राकृत है। तो वे वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। यहाँ एक प्रश्न होता है कि श्री वसुदेव जी के मन में भगवान ने क्यों प्रवेश किया। श्रीमद् भागवतम के टीकाकारगण इस पर अपनी अपनी सम्मति देते हैं कि मन में क्यों प्रवेश किए, ऐसे ही क्यों नहीं प्रकट हो गए, अथवा देवकी के मन में या देवकी के उदर में भगवान क्यों नहीं चले गए, वसुदेव जी के मन में क्यों प्रवेश किए। इसका एक कारण बताते हैं, एक भक्त बताते हैं। भगवान ने सोचा कि इस अवतार में हमें गोचारण करना है, गाय चराना है। तो संस्कृत में गौ का अर्थ इंद्रिय भी होता है और इंद्रिय का नायक है मन, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं इंद्रियों में मन हूं। तो भगवान ने सोचा कि गौ को चराने वाला, इंद्रियों को चराने वाला जो गोपाल है, इंद्रियों का पालन करता है, वो है मन। तो इंद्रियों को चराने वाले, गौओं को चराने वाले, गौओं का लीडर यह मन है। तो हमें भी गाय चराना है, तो इस मन का संग करना चाहिए, इसे ट्रेनिंग लेना चाहिए। मन गौओं को चराता है, तो मुझे भी गायों को चराना है, घेरना है, सबको कंट्रोल में रखना है। इसलिए भगवान
मन का एसोसिएशन चाहते थे, इसके साथ रहकर कुछ दिन ट्रेनिंग लेंगे गाय चराने के लिए। यह हरीश्वरी जी अर्थ करते हैं। यह स्वाभाविक है। गोचारण के लिए भगवान गोपति का संग कर रहे हैं, मन का संग कर रहे हैं। तो दूसरा कारण बताते हैं हरीश्वरी जी, भगवान ने ये सोचा कि आज तक लोग यही प्रचार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मन और इंद्रियों से परे हैं। हमेशा यही बताते, मन से उनका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, अचिंत हैं वे। इस बात से भगवान को बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे भक्तों के मन को विचलित किया जाता है। वे सोचते हैं कि हम मन से कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकते हैं, हम मन से परे हैं। इसलिए भगवान आश्वासन दिए भक्तों को कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी जो भक्ति करते हैं उनके मन में मैं स्वयं आ जाता हूँ, स्वयं ही प्रवेश कर रहे, मन में प्रवेश करके भक्तों का उत्साह बढ़ा रहा है। मन भगवान को नहीं पकड़ सकता, परंतु भगवान मन में आ जाएंगे तो उनको कौन रोकेगा। मन में आ गए। मन आनक दुंद आविवेशांश भागे न। तो भक्तों के इस विचार संकट को भगवान ने दूर किया और दुनिया को उपदेश दिया कि ऐसे मत कहो कि भगवान मन से परे हैं। मैं मन से जरूर परे हूं, लेकिन अपने भक्तों के शुद्ध मन में मैं स्वयं ही प्रवेश करता, डायरेक्ट प्रवेश किए। इस तरह से भगवान शिक्षा दे रहे थे। किसी को निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारे मन से परे हैं, बुद्धि से परे हैं, अलख निरंजन है, उनको कोई जान नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये शक्ति नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति को अपने घर बुलावे, व्यवस्था करे, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं ही प्रोग्राम बना ले कि हमें उसके घर जाना है, तो उनको कौन रोकेगा? वो जा सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के मन में इस तरह से आ जाते हैं। यह भी बात है कि दूसरा कारण है, भगवान ने सोचा कि लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, तो हमको भी बहुत ऐसा कार्य करना है, लीला करनी है जिसमें हमको चंचलता की आवश्यकता है बहुत। तो जरा हम देखें कितना चंचल होता है मन। तो मन का एसोसिएशन कर रहे हैं। जैसे रासलीला में अनंत कोटि गोपियों के साथ नाचना है, इधर उधर घूमना है, ये होना है, बहुत बहुत होना है, बहुत बहुत काम है, और मन बहुत चंचल है, एक समय में ही बहुत बहुत दूर जाता है। तो भगवान उसे चंचलता की शिक्षा ले रहे हैं। और गीता में जब उन्होंने कह दिया कि इंद्रियाणां मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, तो मन भी भगवान का प्रतिनिधि है, तो अपने प्रतिनिधि से भगवान संग कर रहे हैं। मन में और उनमें अंतर नहीं है। एक बार भगवान ने कह दिया कि इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान मन है, मन उनका रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए मन का संग कर रहे हैं। इस तरह से अनेक कारण दिए गए हैं। तो श्री भगवान वसुदेव जी के मन में आए। मन में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि योगियों के समान श्री वसुदेव जी ने भगवान का चिंतन किया और तब कृष्ण उनके मन में आए। नहीं, चिंतन से मन में नहीं आए, भगवान साक्षात उनके मन में आविवेश प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद वसुदेव जी का क्या स्वरूप हुआ, इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। स बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो जथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। जब श्री भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया तो वसुदेव जी का तेज वैसा बढ़ गया जैसे रवि, सूर्य का तेज होता है। जथा रवि, भ्राजमानो जथा रवि। क्यों तेज बढ़ गया? सब बिभ्रत पौरुषम धाम, सह श्री वसुदेव बिभ्रत धारयामास
पौरुषम धाम बपु, भगवान के रूप को, स्वरूप को जब वसुदेव जी ने मन में धारण किया तो उनका तेज सूर्य के समान बढ़ गया, उनका शरीर चमकने लगा। वसुदेव जी का जो देह था वो सूर्य की तरह चमकने लगा। ये उपमा पर जरा विचार कीजिए, इस संसार में सबसे प्रकाशशील वस्तु है सूर्य। सूर्य के समान तेजस्वी कोई नहीं है। सूर्य और अग्नि, चंद्रमा, ये सब तेजस्वी वस्तु है, लेकिन इनमें भी सूर्य तो विराजमानो जथा रवि, भगवान उनके मन में आविर्भूत हुए तो वसुदेव जी का तेज सूर्य की तरफ बढ़ गया। दुरासद, कंस जैसा कोई भी व्यक्ति वसुदेव जी के पास आने में भी समर्थ नहीं था। दुर् आ सदा, सदा का अर्थ होता है बैठना, आना। वसुदेव जी को मारने की बात तो दूर रही, वसुदेव जी के पास भी आना कठिन था। दुरासद, अति दुर्धर्ष, और फिर उनको अभिभूत कर लेना तो अति दुर्लभ था। वसुदेव को अपने प्रभाव से, अपने तेज से दबा देना, उनको विपत्ति में डाल देना यह संभव था। यद्यपि वे थे कारागृह में, परंतु भगवान जब मन में प्रवेश किए तो उनका इस प्रकार तेज बढ़ गया सूर्य की तरह। तो दुरासद और दुर्धर्ष, अति दुर्धर्ष, इसका अर्थ है वसुदेव जी के पास आना भी कठिन हो गया किसी का। कंस जैसा असुर वो आंख उठा करके वसुदेव जी की तरफ देखने में भी असमर्थ हो गया, देख भी नहीं सकता। ये सूर्य के तरफ, खास करके दोपहर का सूर्य हो तो उसकी तरफ देखना भी कठिन होता है ना, देखने पर आंखें चौंधिया जाती हैं। वसुदेव जी के निकट आना तो और दूर की बात थी, देखना उनको कठिन था। कोई क्रूर दृष्टि से वसुदेव जी को देख नहीं सकता था। यद्यपि जब वसुदेव जी के मन में भगवान थे उस समय कंस इंस्पेक्शन के लिए नहीं आया था जेल में। जब देवकी के गर्भ में भगवान आ गए तब वो आया था। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वसुदेव जी का तेज इतना बढ़ा हुआ था सूर्य की तरह कि उनके पास आना और उनको दबा देना, उनको अपने बस में कर लेना किसी व्यक्ति के लिए ये अशक्य था, नहीं दबा सकता। वसुदेव जी के मन में श्री भगवान का पहला आविर्भाव हुआ। अब किस तरह देवकी के मन में आए इसका वर्णन करते हैं। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा जथानंदकरं मनस्तः। काष्ठा जथा आनंदकरम, काष्ठा का अर्थ है पूर्व दिशा। यहाँ पूर्व शब्द नहीं लिखा गया, प्राची दिशा नहीं लिखा गया, काष्ठा शब्द कह रहे सुखदेव गोस्वामी। काष्ठा का अर्थ है प्राची काष्ठा। प्राची दिशा जैसे आनंदकर को धारण करती है वैसे देवकी ने कृष्ण को धारण किया अपने मन में, मनस्थ, मन से। वसुदेव जी ने अपने मन से भगवान श्री कृष्ण को, उनके श्री विग्रह को देवकी के मन में दिया और देवकी ने मनस्थ, मन से उसे धारण किया। जैसे काष्ठा प्राची दिशा आनंद करम, आनंदयति आनंदयंती करः किरणः जस्य तम। सूर्य की किरणें आनंद, चंद्रमा की किरणें आनंद देती हैं सबको। कर का अर्थ है किरण, जिसकी किरण आनंद दे उसको आनंद कर कहते हैं। तो जैसे पूर्व दिशा आनंदकर को धारण करती है, इस प्रकार मां देवकी ने भगवान को
धारण किया। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है, देह है, वो धातु संबंध शून्य है। प्राची दिशा चंद्रमा को जन्म देती है, लेकिन वास्तव में वो जन्म नहीं हुआ। चंद्रमा प्रकट होता है पूर्व दिशा में। मां के देह से खास उसका संयोग नहीं है कुछ भी। प्राची दिशा से पूर्व दिशा में चंद्रमा उगता है, पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है। धारण क्या किया? चंद्रमा अपनी गति से उगता है। कहा जाता है कि पूर्व दिशा ने चंद्रमा को जन्म दिया, लेकिन वास्तव में जन्म शब्द पर विचार किया जाए तो चंद्रमा का कोई जन्म नहीं है। चंद्रमा प्रकट होता है पूर्व दिशा में। इसी तरह मां देवकी ने श्री कृष्ण को मन में धारण किया। श्री कृष्ण हमेशा दिव्य हैं, इस बात पर अड़ करके रहना चाहिए। आजकल संसार में यही अज्ञान लोगों में भरा है। कृष्ण भी हमारे जैसे एक आदमी हैं, वो ज्यादा तेज थे, महापुरुष थे, लेकिन वास्तव में वो भी एक मनुष्य हैं। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं तो यहां तक कृष्ण को ले जाते हैं, वो महापुरुष हैं। लेकिन श्री कृष्ण वास्तव में भगवान हैं, जन्म रहित है। जैसे चंद्रमा को पूर्व दिशा धारण करती है, उस तरह देवकी ने अपने मन में भगवान को ले लिया। मनस्तः दोनों लगेगा। मन से वसुदेव जी ने दिया, समाहितम सुरसुते न देवी। सुरसुत, यहाँ सुर का एक अर्थ वीर भी होता है। अतः वसुदेव जी के सामर्थ्य को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। वसुदेव जी समर्थ हैं, अपने मन से भगवान को किसी के मन में दे सकते हैं। इसलिए यहाँ सुर सुत का प्रयोग किया गया। सुर नंदन थे, और सुर शब्द से वीर अर्थ भी होता है, समर्थ। इस प्रकार भगवान का जन्म हो रहा है। सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी ने मन से भगवान के उस श्री विग्रह को, दिव्य शरीर को देवकी के मन में दिया, और देवकी ने मन से उसे धारण कर लिया। हमेशा सावधान रहना चाहिए कि यह कोई चिंतन प्रक्रिया से नहीं हो रहा है, वास्तव में भगवान को दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। इसको वेद दीक्षा कहते हैं। समर्थ पुरुष, जो उच्च कोटि के महान भागवत पुरुष हैं, वे लोग अपने मन में भगवान को बसाए रहते हैं। उनके हृदय में भगवान रहते ही हैं मन में, तो उसको दूसरों के मन में दे सकते हैं। वसुदेव जी तो साक्षात, इनको महाभागवत क्या कहे, भगवान के बाप ही हैं, तो अब इनके लिए क्या असंभव है। कहा जाता है किसी बात को करने के लिए, कहते अरे उसका बाप करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो भगवान का बाप क्यों समर्थ है ना सब कुछ करने में। भगवान को अपने मन से अपनी पत्नी के मन में देने में समर्थ दे दे। यह सामर्थ्य सर्वसाधारण नहीं है, सबको सुलभ नहीं है, सभी नहीं कर सकते। अपने मन में कृष्ण का चिंतन करें, यही काफी है। और चिंतन करने से पहले भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाता है, तब भगवान मन में आते हैं। लेकिन वसुदेव जी के मन में तो स्वयं आ गए और देवकी ने धारण किया। जगन मंगलम अच्युतांशम, किसको धारण किया? अच्युतांशम, अच्युत अंशम, न च्युता अंशा मत्स्यादि रूपा जस्मिन तम। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण भगवान है, तो अच्युत अंश का यहाँ अर्थ हुआ जिसमें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंश च्युत नहीं था। ऐसा कोई भी अंश नहीं था जो उसमें न हो। भगवान श्री राम, श्री नृसिंह देव, मत्स्य भगवान कूर्म में,
आदि सभी जो भी भगवान के अंश हैं वे सब उनके साथ थे। उनको अच्युत अंश कहते थे। एक भी अंश च्युत नहीं था, ऐसा नहीं था जो श्री कृष्ण के भीतर न हो। परिपूर्ण भगवान अवतरे जय काले, अन्य अवतार सब ताते आशी मिले। जब स्वयं भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं तो उनके सारे अंश उनके साथ ही होते, तो इसको अच्युतांश कहते हैं। तो समाहित चित्त से, बड़ी सावधानी से, भक्तिपूर्ण हृदय से श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को देवकी के मन में दिया, और देवकी ने भगवान को उस तरह से धारण कर लिया जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है। और दो विशेषण भगवान का दे रहे हैं, सर्वात्मकम आत्मभूतम। सर्वात्मकम जो सबके आत्मा है, जैसा पहले कहा गया है, या आत्मा का अर्थ होता है परम प्रिय, और सर्व का अर्थ भगवान शिव भी होता है। भगवान शिव के मन के वे परम प्रिय हैं। भगवान शिव हमेशा अपने मन में श्री कृष्ण को बसाए रहते हैं, इसलिए भी वो सर्वात्मक हैं। सर्व आत्म क, सर्व का अर्थ है शिव जी, और आत्मा का अर्थ है मन, और क का अर्थ है सुख। भगवान शिव के मन में भगवान के स्वरूप का चिंतन करके बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत आनंद में शिव जी रहते हैं। इसलिए भगवान के यहाँ सर्वात्मक कहा गया। आत्मभूत, वसुदेव जी के मन में और देवकी जी के मन में जो भगवान का रूप अवतरित हुआ है वो है आत्मभूतम। आत्मभूतम का अर्थ है कि अपने आप आया हुआ है। कोई प्रयत्न करके चिंतन से या आसन प्राणायाम आदि करके चित्त को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करके वो रूप नहीं लाया गया था। भगवान स्वयं ही देवकी के मन में आ गए, वसुदेव जी के मन में आ गए। इसको आत्मभूतम, अपने आप ही आया हुआ रूप, ये अर्थ है। चिंतन अलग चीज है और भगवान आए वो अलग चीज है। तो पूर्ण चिन्मय श्री भगवान देवकी के मन में आए। देवकी ने उस तरह से उनको धारण किया जिस तरह प्राची दिशा चंद्रमा को। तो वसुदेव जी के तेज का तो वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। अब देवकी के तेज का वर्णन करते हैं। जब देवकी के मन में भगवान आए, देवकी की कैसी दशा हुई। लेकिन एक बात से अफसोस कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि देवकी की शोभा का आस्वादन केवल एक व्यक्ति कर रहा था, वो है श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी ने जब मन से भगवान को दे दिया देवकी को, देवकी परम आनंदमय हो गई, परम तेजस्वी हो गई। पर सुखदेव गोस्वामी बहुत अफसोस करते हैं कि हाय हाय, ऐसे समय में देवकी के मन में भगवान आए जबकि बेचारी देवकी कारागृह में है। उसका दर्शन दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। जिसके मन में भगवान आ गए, जिसके उदर में भगवान आ गए, उस स्त्री का या उस भक्त का दर्शन करना ये लोगों के सौभाग्य की बात होती, लेकिन वो कारागृह में बंद थे और बाहर ऐसे लोग घूम रहे थे जिनके हृदय में केवल माया है, भगवान है ही नहीं। तो इस बात से सुखदेव गोस्वामी को अफसोस हो रहा है। तो वे कहते हैं कि सादेवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितरम नरेजे भोजेंद्र गेहग्नि शिखे वरुद्धा काष्ठा जथानंद का सरस्वती ज्ञान खले जथा सती। भोजेंद्र गेह भोजराज कंस के कारागृह में देवकी बंद है और उसके हृदय में, उसके उदर में भगवान आ गए हैं, मन में आ गए, उदर में आ गए। तो देवकी कैसी है? सर्व जगन निवास निवास भूता। सर्व जगन निवास, सारे जीव या सारा जगत जिनमें निवास करता है, जगन्नाथ जी को जगन निवास कहते हैं। जगन निवास,
सारे जीव, सारा जगत जिनके भीतर निवास करता है वो है जगन निवास। लेकिन जगन निवास की भी निवास भूता देवकी है। देवकी आज भगवान का आश्रय बनी हुई है, भगवान उदर में आ गए। सुखदेव गोस्वामी इस शब्द का आनंद ले रहे हैं। सर्व जगन निवास देवकी निवास भूत हो गए। सारा जगत जिनके भीतर रहता है वे प्रभु देवकी के भीतर आ गए, देवकी के उदर में आ गए। पहले मन में आए और मन से पेट में आ गए हैं। माता देवकी का जो उदर है, पेट है, वह वास्तव में भगवान का धाम है, दिव्य, अप्राकृत नहीं है, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत है। भगवान अपने धाम में ही अवतरित होते हैं। तो ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि जैसे साधारण माँ के पेट में आते होती हैं और उसके बीच में बच्चा होता है, ऐसा नहीं। और भगवान का धाम है। तो देवकी सर्व जगन निवास का निवास भूता बन गई है। लेकिन भोजेंद्र गेह कंस के कारागृह में नितराम न रेजे, देवकी की शोभा नहीं बढ़ रही थी। बढ़ने का मतलब यह है कि देवकी की सुंदरता, उसका तेज और उसका सुख कोई नहीं ले पाया। जिसके हृदय में भगवान रहते हैं उसका दर्शन करने से भी जगत का मंगल होता है। लेकिन दुख की बात है कि देवकी कारागृह में है। केवल एक व्यक्ति आनंद ले रहा था, वसुदेव जी, और दूसरे ब्रह्मा आदि देवता लोग आए माता देवकी को देखे थे। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे ज्ञान खले सती सरस्वती। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, भगवान की लीला को जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन यदि वह प्रवचन नहीं करता है, यदि वह प्रीचिंग नहीं करता है, तो उसको ज्ञान खल कहा गया। ज्ञान खल, खल का अर्थ जानते ही हैं, ज्ञान बदमाश। खल का अर्थ है कृपण, जो ज्ञान को बांटता नहीं है, अपने आनंद में रहता है। वो ज्ञान चूंकि आनंदमय है, वेद आदि की जो विद्या है उस व्यक्ति को आनंद में रखती है, तो अपने आप ही आनंद में रहता है, दूसरों का आनंद इतना ही कर पाता है। उस विद्या को सती कहा गया है यहाँ पर। सती सरस्वती, सरस्वती मतलब ज्ञान विद्या, और सती का अर्थ है परोपकारिणी। सरस्वती का भंडार ऐसा है कि इसको जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है, और नहीं बांटने पर ये कम होता जाता है। ये अद्भुत धन है विद्या। यदि विद्या आदमी बांटे, दूसरों को दे, तो विद्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक व्यक्ति के पास विद्या हो तो उससे कोटि कोटि लोगों को विद्या दी जाती है। तो सरस्वती विद्या दान करने पर बढ़ती है और नहीं करने पर संकुचित हो जाती है, घट जाती है। तो जैसे कोई बहुत व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है, भक्त है, वेद शास्त्र पढ़ा है, सब कुछ, लेकिन कभी उपदेश नहीं करता है, कभी प्रवचन नहीं करता है, ये कहीं भजन कुटीर में बैठ करके बस अपने आनंद में रहता है। जैसे उस ज्ञान खल में वेद आदि विद्या का शोभा नहीं, उसकी जो वेद विद्या है उसका आनंद दूसरे लोग नहीं ले पाते हैं, वो परोपकार नहीं कर पाता है। इसी तरह से देवकी चूंकि कंस के कारागृह में है, अतः उसका लाभ दूसरे लोग नहीं ले पाए। उसके हृदय में भगवान है, उसका दर्शन दूसरे लोग नहीं पाए, उस सुख को दूसरे लोग नहीं देख पाए। तो कंस से दिन गिन रहा था और 8वें गर्भ के लिए वो बड़ा व्याकुल था, उसको पाने के लिए, मारने के लिए। तो कंस आया एक दिन, जब देवकी गर्भवती थी, भगवान देवकी के मन से उदर में उतर आए थे। इस तरह से भगवान उतरते हैं, वसुदेव जी के मन में, फिर देवकी जी के मन में, इसके बाद देवकी के गर्भ में।
जब देवकी के गर्भ में भगवान आ चुके थे तो कंस एक दिन आया निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। बहुत त्वरा से वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब 8वां बच्चा होगा जिसको मैं मार दूंगा। पहले तो ये मन में सोचा था कि गर्भपात कराऊंगा देवकी का और बच्चे को तुरंत मार दूंगा। अभी विष्णु जन्म लेगा तो कमजोर रहेगा, बच्चा रहेगा उसमें जल्दी मार सकता है, इसलिए गया जेल में निरीक्षण करने। देखा तां वीक्ष्य कंसः प्रभया जितांतराम विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहाम् ध्रुवं श्रितो जन्नपुरे यमीदृशे। कंस देखा देवकी को जिसके हृदय में श्री भगवान आ चुके हैं उदर में, और जिसकी प्रतीक्षा वो कर रहा था कई वर्ष से। उस कृष्ण को देवकी हृदय में धारण की है तो देवकी को देखने लगा। ताम वीक्ष्य, वी इक्ष्य, वी का अर्थ विशेषण, इक्ष्य का अर्थ देखकर। कंस विशेष रूप से देखने लगा देवकी को। तो देखा कैसे है वह, प्रभया भवनम विरोचयंती। इतनी तेजस्वी देवकी है, इतनी सुंदरता उसकी बढ़ गई कि जेल के भवन को जगमग कर रही थी। जेल जगमग कर रहा था, कारागृह भवनम। वास्तव में कंस का जेल नहीं था, वो साक्षात वैकुंठ से भी अधिक महिमावान हो रहा था। देवकी उस कारागृह में थी और देवकी के उदर में श्री भगवान थे। क्या किसी मंदिर की शोभा बढ़ेगी इतनी जितनी कंस के कारागृह की शोभा बढ़ रही होगी। इसलिए देवकी को देखा कि भवनम विरोचयंती, प्रभया अपनी प्रभा से, अपने प्रकाश से भवन को विशेष रुचिकर कर रही थी। भवन जगमगा रहा था। जिधर भी कंस दृष्टि डालता था तो आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा था उसको। भवन के सीलिंग को देखे, दीवार को देखे, कहीं भी आसपास, तो भवन अद्भुत सुखमय और अद्भुत तेजोमय दिख रहा था। विरोचयंती, तो वो समझ गया कि हरि इसके हृदय में आ गया, इसके उदर में हरि आ चुका है। क्योंकि जतो हरि विजय श्रेष्ठ, तो जहां हरि है वहीं विजय है, वहीं तेज है, ये सब है। इस बात को कंस जानता था। और सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं अजितांतराम, अजित जिसके अंत मतलब कुक्षी मध्य में आ चुके हैं, जिसके कोख में साक्षात अजित श्री कृष्ण आ चुके हैं। इस कारण से देवकी का तेज बहुत बढ़ गया और अपने तेज से भवन को जगमग कर रही थी। आप ऐसे विचार करें, मान लीजिए किसी भवन में आप प्रवेश कर रहे हैं, रात्रि का समय है, कोई लाइट नहीं है, तो लाइट हीन घर में प्रवेश कर रहे हैं और उसी समय कुछ देर के बाद मान लीजिए बिजली आ जाए और बल्ब ठीक से जलने लगे, तो प्रभा से युक्त, प्रकाश से युक्त भवन को देखते। इतना अंतर देख रहा था कंस। पहले वही भवन था, जेल की दीवारें, जेल का घर, तो उसमें ऐसे भी तो सब क्रिमिनल ही आते हैं, कोई अच्छा प्लेस नहीं है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सौभाग्य से कंस देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया था। जैसे भी जहां पर क्रिमिनल लोग रहते हैं अच्छा नहीं था, वैसे कई दृष्टि से अच्छा नहीं था। लेकिन देवकी उस कारागृह में है और देवकी के हृदय में श्री भगवान है, इसलिए उस भवन की शोभा भी बहुत बढ़ गई।
तो कौन सा डिफरेंस देख रहा है कि एक प्रकाश से युक्त भवन और दूसरा अंधकार से युक्त भवन। इतना पहले वो अंधकार से युक्त भवन जैसा दिख रहा था, आज वो जगमग कर रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अजितांतराम, अजित जिसके अंतर में है वो है अजितांतरा ताम देवकी, देवकी के अंतर में श्री भगवान है। कितनी महिमामयी माँ है कि जिसके उदर में श्री भगवान पुत्र बन करके आए, तो साक्षात अपने स्वरूप से आविर्भूत हुए। इस कारण से देवकी की प्रभा बढ़ गए, उस प्रभा से भवन को जगमग कर रहे थे। और दूसरी विशेषता देख रहा है कंस, शुचिस्मिताम। शुचि का अर्थ होता है सुखपूर्वकम। देवकी के मुख पर आनंद की मुस्कान थी। देवकी इसके पहले 8वें गर्भ के पहले वो प्राय दुखी रहती थी, हमेशा कंस वध कर देगा, कंस वध कर देगा, इस भावना से। यहाँ तक कि श्री बलराम जी जब गर्भ में आए, हर्ष शोक विवर्धन, वो देवकी का हर्ष भी बढ़ा रहे थे और शोक भी बढ़ा रहे थे। शोक इसलिए बढ़ता था देवकी का 7वें गर्भ के समय, वो ये गर्भ में सामान्य बुद्धि की थी कि जैसे पहले के गर्भ थे वैसे ही 7वां गर्भ भी है। उसको मालूम नहीं था कि श्री भगवान गर्भ में है, तो वो शोक करते थे कि कंस मार देगा, इसको भी मार देगा, तो बहुत दुखी थी। लेकिन चूंकि श्री भगवान बलराम जी आनंदमय है, तो इसलिए आनंद भी विकीर्ण हो रहा था। देवकी का हर्ष भी बढ़ रहा था, लेकिन शोक भी बढ़ रहा था। परंतु जब श्री भगवान श्री कृष्ण हृदय में आए, तो देवकी ने वसुदेव जी का तेज देखा था, और इसके बाद वो अपने तेज को भी देख रही है, अतः भय चला गया, तो केवल आनंद में है। और उसको विश्वास हो रहा था कि कंस इसका वध नहीं कर पाएगा। कंस निरीक्षण कर रहा, देवकी के चेहरे को ध्यान से देखने लगा, तो शुचि स्मिता, स्मित हंसी अर्थात मंद हंसी, जिसको मुस्कान कहते हैं। देवकी हंस रही थी, आनंद में थी। जिसके 6 पुत्र मार दिए गए हैं और जो पति के साथ कारागृह में जीवन बिता रही है, जिसके 7वें बेटे का पता नहीं चला कहाँ चला गया, वो स्त्री आज सुख में है, आनंद में है। तो पहले भी इंस्पेक्शन किया था कंस, देवकी को देखा था, प्राय रोती रहती थी, हमेशा खिन्न रहती थी, अपने पति के साथ उसकी जिंदगी जेल में बीत रही थी, और उस पर भी बेटे मारे जा रहे थे। वो स्त्री कितनी दुखी होगी। तो उस दुखमय दशा से देवकी के इस वर्तमान दशा को मिलाने लगा। सुख से मुस्कुरा रही है। शुचि का अर्थ है पवित्र मुस्कान या सुख की मुस्कान। वो तो आनंद में थी, दुख का नामो निशान नहीं था देवकी के चेहरे पर। तो उसके मुख से निकल गया, अपने आप में सोचने लगा। देवकी से थोड़ी दूर पर है, आहैष में प्राण हरो हरिर गुहाम ध्रुवम श्रुतो जन्मपुरे ये निदृशी। कंस बोला, आहा ऐसा में प्राण हरो हरि ध्रुवम श्रिता गुहाम श्रिता। गुहा का अर्थ होता है पर्वत की गुफा, और गुहा का अर्थ उदर भी होता है, जहां बच्चा जन्म लेता है मां का उदर, उसको भी गुहा कहते हैं। तो कहा कि निश्चित हरि इसके उदर में आ चुका है। कैसे जान गया? देवकी के सुख, मुस्कान और उसकी प्रभा को देख करके समझ गया कि समस्त सुख के मूल और समस्त तेज के मूल हरि इसके हृदय में आ चुका है। अपने आप समझ गया। कंस जैसा व्यक्ति भी इस बात को समझता था कि कृष्ण में ही सारा तेज है, कृष्ण में सारा सुख है, और ऐसा विष्णु कृष्ण आ चुका है इसके हृदय में। ध्रुवम, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे भी कह रहे इसमें कोई संदेह नहीं है।
विष्णु इसके हृदय में आ चुका है। कैसे कहते हो कि भगवान इसके हृदय में आ चुके हैं? तो कहता है जब पूरा इयम ईदृशी न आसीत, पहले यह ऐसी नहीं थी। 8वें गर्भ के पहले यह ऐसी नहीं थी, ऐसा कहने लगा। पूरा पूरा का अर्थ पहले, इयम यह स्त्री, यह देवकी, ईदृशी ऐसी, सुखमयी, ऐसे आनंद से पूर्ण और इतनी सुंदर, न आसी नहीं थी, पहले ऐसी नहीं थी। इस समय हो गई है क्योंकि इसके हृदय में हरि आ चुका है। ध्रुवम से कौन हरि? पहले तो ये अर्थ कर रहा है कि समस्त तेज और सुंदरता के मूल, आनंद के मूल श्री कृष्ण इसके हृदय में आ चुके। आनंदमय जब हृदय में आया है तो इसके चेहरे पर आनंद झलक रहा है। पर कौन हरि शब्द का प्रयोग किया, पर अपने लिए कह रहा है कौन हरि? मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण का हरण करने वाला इसके हृदय में आ चुका। जो मुझे मारेगा वो इसके हृदय में आ चुका है। तो कंस के लिए यहाँ हरि शब्द का अर्थ है कंस प्राण हरो हरि, कंस का प्राण हरने वाला। पूर्व जन्म में भी जब एक कालनेमी था तो भगवान ने इसका प्राण हरण किया था। तो मैं प्राण हरो, ये हमेशा हमारा प्राण हरण करता है और इस बार भी जन्म ले चुका है। पहले तो मैं सोचता था 8वां गर्भ होगा, वो समय आ गया। और इतना साहस देखो विष्णु का, अब देवकी के उदर में भी आ गया, इतना निकट आ गया। तब अब क्या करना चाहिए? तो सोचने लगा क्या करना चाहिए। तो मन की वृत्ति ने एक बार कहा, मन ने कहा कि तब मारो गर्भ को। इतनी तैयारी करके कारागृह में बंद किए थे, 8वें बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा किए थे और वो आ चुका। तब सोचना क्या है? गर्भ पर ही प्रहार करो, बच्चा भी मर जाएगा और देवकी भी मर जाएगी। एक बार उसके मन में आया, लेकिन कंस का चित्त पूरा बदल चुका था देवकी को देख करके। जिसके हृदय में भगवान हैं, उदर में भगवान है, तो उसको देख करके कंस का चित्त बदल गया। ये नियम है वास्तव में। जिस व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण आ जाते हैं, जिसके मन में भगवान आ जाते हैं, उसको देख करके इस संसार में क्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदय बदल जाता है। ऐसा रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम के चरण कमल को देखकर सांप और बिच्छू तुरंत अपना विष खत्म कर देते थे। चरण को देख करके वो विष नहीं रखते थे, त्याग देते थे। डसने की भावना बिल्कुल नहीं होती थी। और जब भरत जी चल रहे हैं, जिनके हृदय में श्री राम हैं, बादल छाया करते हुए जा रहे थे, पृथ्वी फूलमय बनती जा रही थी प्रत्येक पद पर, श्री राम के लिए भी और भरत जी के लिए भी। श्री राम के लिए वर्णन है कि सांप और बिच्छू विष छोड़ देते थे, लेकिन भरत जी के लिए वर्णन है कि वे लोग विष तो छोड़ ही देते थे, वे चरणों का स्पर्श प्रेम से करते थे। भरत जी के चरण कमल का स्पर्श करते थे, सदा के लिए वे निर्विष हो जाते थे, शांति का अनुभव करते थे, सुख का अनुभव करते थे। कई बार इन बातों का वर्णन है। इस वृंदावन धाम में जो प्राणी रहते हैं, उनके बारे में भागवत में वर्णन किया गया है कि वे स्वाभाविक वैर को भूल जाते। जैसे सांप और मयूर में वैर है, सांप को मयूर खा जाता है, हरिण को देख करके बाघ खा जाता है, मनुष्यों को देख करके कोई सिंह आक्रमण करता है। लेकिन वृंदावन के स्वभाव के कारण यहाँ पर कोई किसी से वैर नहीं करता है। सुखदेव गोस्वामी 18वें अध्याय में इसका वर्णन किए, 10वें स्कंद।
जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रभाव से झारखंड जंगल में सभी जीवों के वैर भाव को दूर कर दिया। वहां बाघ हरिण को गले लगा रहा था, सिंह और हाथी एक साथ मिलकर कीर्तन कर रहे थे, सांप और मयूर भी कीर्तन कर रहे थे, बोल रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। और जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने किया कि परस्पर एक दूसरे के द्रोही विरुद्ध आचरण वाले सबको एक मंच पर नचा दिया दुनिया को, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। एक मंच पर कृष्ण भक्ति के धरातल पर रसियन और अमेरिकन एक साथ गाते नाचते है ना, जो कि इनमें वास्तव में क्या कहा जाए, भैंसे जैसे आपस में लगा झगड़ा रहता है। लेकिन इस धरातल पर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे रसिया का हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, इंडियन हो, कोई हो। कृष्ण परम पिता है, कृष्ण प्रभु हैं और हम लोग उनके दास हैं। इस भावना से सब एक साथ रहते हैं। तो श्री वृंदावन धाम में स्वाभाविक वैर भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, सब एक दूसरे के प्रेमी होते हैं वास्तविक वृंदावन में। तो ये वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी किए हैं। तो आज एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, घटना हुई कि कंस जैसा राक्षस जो अब तक देवकी के पुत्रों को मार चुका था, इस भ्रम से कि हो सकता है भी 8वां हो जाए, तो आज तो रियल 8वां आ गया है, फिर भी उसका चित्त बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि देवकी के पेट में श्री भगवान है, इस कारण से देवकी को देख करके उसका चित्त बदल गया। वो सोचने लगा कि नहीं, देवकी को नहीं मारूंगा। बच्चे को मारने की भावना अभी नहीं गई थी। सोचता था कि बच्चा जब जन्म लेगा तो विष्णु है ना, हमारा बैरी है, वो जन्म लेगा तो जन्म के बाद मार दूंगा, लेकिन गर्भ में जब तक है तब तक नहीं मारूंगा, नहीं तो देवकी भी मारी जाएगी। तो विचार करने लगा। यह बहुत बड़ी घटना है वास्तव। कई लोगों के समझाने के बाद भी कंस कभी नहीं बदला था, बल्कि और उल्टा हो जाता था। उसके जो साथी थे, उसके जो मंत्री आदि थे, सब बड़े दूषित बुद्धि वाले थे। जैसे उसके मंत्रियों में बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्ट, यही सब उसके मंत्री थे। और ये कैसी मंत्रणा देंगे सबको मालूम ही है। जब जोग माया ने कह दिया कि तुमको मारने वाला जन्म ले चुका, तो उसके बाद कंस देवकी वसुदेव को छोड़ दिया और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया भोर में ही, सवेरे, कल के दिन, आज के रात के बाद मीटिंग बुलाया। और उस मीटिंग में, इष्ट गोष्ठी में, इष्ट उसके इष्ट तो वही सब थे राक्षस सब इष्ट थे, उनकी गोष्ठी किया और उनके बीच रात में घटी घटना को सुना दिया। ऐसा ऐसा हुआ था, देवकी तक का तो 8वां पुत्र नहीं हुआ, एक बच्ची हुई और वो बच्ची सामान्य नहीं थी, वो माता दुर्गा जी है। दुर्गा जी ने कहा कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तुम बेकार बच्चों की हत्या मत किया करो, अन्य बच्चों की। तो हमें क्या करना चाहिए? आप ही लोग हमारी आंख हैं, कंस ने कहा, हमारे नेत्र हैं, हमारी बुद्धि, सब कुछ आप लोग हैं। अब जो हमारा, जिसमें हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो, आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, आप हमको ठीक ठीक राय दीजिए, हमको परामर्श दीजिए, ओपिनियन दीजिए कि व्हाट शुड आई डू, हमको क्या करना चाहिए सब। और एक बार विचार कर लीजिए, जल्दी मत बोलिए, खूब सोच समझ करके विचार कीजिए। तो सारे मंत्री लोग विचार किए और आपस में एक तथ्य पर कहे कि हे राजेंद्र, हे भोजराज कंस जी,
यदि ऐसी बात है कि आपको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका, तो अब उसको मारने का उपाय करना चाहिए ना। ये ठीक है, देवकी को तो आपने छोड़ दिया, ठीक है, देवकी का दोष नहीं, इसके गर्भ से जन्म नहीं लिया है ना। तो नहीं, देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। दुर्गा जी बताई कि कहीं जन्म ले चुका है। तो माता योग माया ने, दुर्गा जी ने बताया कि कहीं जन्म ले चुका। ये नहीं कही कि यहीं पर जन्म लेकर गोकुल चला गया। कंस को छोड़ दिया संकट में पड़ने के लिए कि सोचे कहाँ जन्म लिया। तो फिर पूछता है कंस, नहीं वो लोग पूछे, जब माता दुर्गा ने जो शब्द कहा उसका ठीक परपर्ट समझते हैं आप ना? तो हाँ बिल्कुल समझता हूं, मैं बहुत ध्यान से सुना हूं। क्या कहा? माता ने कहा कि तव पूर्व शत्रु क्वचित जात, तुम्हारा पहला शत्रु, पूर्व जन्म का ही शत्रु विष्णु कहीं जन्म ले चुका। तो वो लोग पूछते हैं जन्म ले चुका तो कितने दिन के अंदर की बात होगी, आप क्या समझते हैं? तो हम तो समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हुआ होगा तो 10 दिन हुआ होगा, जबकि कल की ही बात हो, जन्म ले चुका है। लेकिन वो कहते ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। हम तो ये समझते हैं कि दुर्गा जी ने जो कहा उसे ऐसा लगता है कि इसी रात में जन्म हुआ होगा, कुछ ऐसा लग रहा था। लेकिन मान लीजिए 10 दिन का हो गया, तो मंत्री लोग क्या राय दिए? अच्छा ठीक है 10 दिन। उसको मारने का एक उपाय है कि इस मथुरा जिला में 1 महीने के जितने बच्चे हैं सबको कत्ल कर दिया जाए, तो उसी में से एक होगा ना वो, तो खत्म हो जाएगा। ये आपको कैसा लगता है? वो कह दे फर्स्ट क्लास ओपिनियन, 1 नंबर, बहुत अच्छा। मैं तो सोच ही नहीं रहा था। तो जितने बच्चे हैं सबको मारा जाए। अब जानते हैं इसके बाद मीटिंग हुई 5वें दिन, फिर इसी विधान को एग्जीक्यूटिव कमेटी करने वाली थी उसको करने वाली कार्यपालिका। तो 5वें दिन मीटिंग हुई, कंस साइन कर चुका था उस पर कि हाँ ठीक है यही काम किया जाए, 1 महीने के जितने बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। कैसे मारा जाएगा ये विचार होने लगा। 5वें दिन मार दिया जाए तो प्रथम दिन ही पास हो चुका था, ये रिजोल्यूशन पास था। और 5वें दिन विचार हो रहा था कैसे किया जाएगा। तो जा करके मतलब मारना, ये पहले कुछ लोगों ने कहा। तब उसमें पूतना आई उस मीटिंग में, और उसने कहा कि नहीं कहीं जाएंगे मारने के लिए, लोग अपने बच्चों को लेकर भाग जाएंगे, एक गांव में करेंगे दूसरे गांव में हल्ला हो जाएगा, अपने बच्चे को छिपाएंगे या लड़ेंगे, द्रोह करेंगे। ऐसा करती हूं मैं माया में पारंगत हूं, मैं कोई भी सुंदर रूप बना सकती हूं। तो मैं लोगों के घर पर जा करके और बच्चों को दूध पिलाने के बहाने मारा करूंगी, इसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा स्तन पीने से मर गया है बच्चा। इसमें कोई झगड़ा भी नहीं होगा, कोई अपने बच्चे को छिपाएगा नहीं करेगा, और आसानी से मैं मार दूंगा। तब तो ये तो फर्स्ट क्लास हो गया। और बहुत अच्छा लगा कंस को। कंस ने उसको कहा कि ठीक है, तो तुम कहां से चालू करोगी? उसी ने, कंस ने ही कहा कि सबसे पहले ये वसुदेव जी के जो साथी संघाती हैं गोकुल में, नंद आदि रहते हैं, उन लोगों के बच्चों को मारो पहले, और कई गांव तो बाकी हैं उनको बाद में करेंगे। पहले तो प्रथम बार में ही पूतना पहुंच गई वहां पर, तो वो तो जदगत्वा न निवर्तन थे, वो जो वही रह गई, फिर लौटी नहीं, खत्म।
मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार से कंस का क्रूर विचार था और उसके मंत्री भी बहुत खराब थे, लेकिन संयोगवश भगवान की कृपा से एक भी मंत्री जेल में साथ में नहीं गया था। कंस यहाँ जो कुछ विचार कर रहा था स्वयं विचार कर रहा था। ऐसे सिद्ध होता है कंस अपने आप में एक अच्छा व्यक्ति था, थोड़ा अच्छा था, लेकिन बिगड़ जाता था अपने कंपेनियों लोगों से, अपने संगियों से। वो लोग ऐसे राय देते थे कि ये पाप करता था, और भी राय दिया उन्होंने। जब उन लोगों ने राय दिया कि 1 महीने के बच्चों की हत्या किया जाए, तो कंस ने कहा कि लेकिन आप अगर हम ये काम करेंगे तो देवता हमारे विरुद्ध आकर के लड़ना चालू करेंगे। तो मंत्री लोग कहते कौन देवता आपके सामने आएगा? देवता तो सब आपसे कई बार हार चुके हैं, आपके धनुष की टंकार करने से ही वे डरते हैं, आपके सामने क्या आएंगे लड़ने के लिए। इस तरह चापलूसी कर रहे थे। और कंस वास्तव में था भी बहुत बलवान। इंद्र तो आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई बल नहीं है। अब बचे 3 देवता, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। तो ब्रह्मा तो लड़ाई झगड़ा करते नहीं, वो वेद पढ़ते हैं, सृष्टि करते हैं। आज तक कोई नहीं सुना कि वो झगड़ा करते हैं। तो आपके साथ वो युद्ध करने नहीं आएंगे। तो उसने कहा हाँ, ब्रह्मा तो नहीं आएंगे। और शिव जी भी वनवासी हैं, वो कभी अपनी ओर से झगड़ा कभी ठानते नहीं। जो वन में रहेगा क्या झगड़ा करेगा? गांव घर में रहने वाला कोर्ट में जा सकता है, ये घर का झगड़ा है, ये है। जो एक वट वृक्ष के नीचे रहता है क्या झगड़ा उसका? पहनते भी कपड़ा साधारण है, मृगचर्म पहन कर रहते हैं, पेड़ की छाल पहनते हैं शिव जी, एकांत में रहते हैं। वो भी कलह प्रिय नहीं है, वो भी झगड़ा करने नहीं आएंगे। हाँ, एक है वीर विष्णु, बहुत खतरनाक है, लेकिन विष्णु को पता ही नहीं लगेगा। वो तो क्षीर समुद्र में एकांत में कहाँ रहता है पता नहीं लगता। आजकल कितने लोग खोजते रहते हैं, वो कंस का वो लोग मंत्री लोग कहते हैं, कितने मरते हैं, उसका डिवोटी बनते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन वो जल्दी मिलता नहीं है। रहो जुसा की हरणा, वो तो एकांत में रहता है, वो कहाँ से आएगा? वो नहीं आएगा। लेकिन उसको मारने का उपाय बता रहे हैं। उसको मारने का उपाय ये है कि सनातन धर्म समाप्त किया जाए। और सनातन धर्म कहाँ टिका रहता है? यज्ञ गौ यज्ञ पर टिका रहता है सनातन धर्म। और ब्राह्मण लोग गौएं, क्षमा, दया आदि जितने सब गुण हैं, ये सब विष्णु के गुण हैं। अगर इन गुणों को खत्म किया जाए, ब्राह्मणों को खत्म किया जाए, खासकर ऋषियों को, ब्राह्मणों को समाप्त कर दिया जाए, तो कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई प्रचार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने आप विष्णु मर जाएगा। उसका बल है, यही लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों को आज्ञा दीजिए, हम लोग भी आपके मंत्री हैं और फ्री वेतन ले रहे हैं, तो कुछ तो काम आना चाहिए। हम लोगों को काम दीजिए, हम लोग जाएं ऐसे गांव में जहां ब्राह्मण रहते हैं, जहां गौएं रहती हैं, वहां पर बम विस्फोट करेंगे, वहां आग लगाएंगे, गौओं के लिए कसाई खाना खोलेंगे, उनको मारेंगे, अपने आप विष्णु का बल खत्म हो जाएगा। कंस ने कहा ठीक से पास हो गए। तो कंस जैसे व्यक्ति आज देवकी का निरीक्षण करने आया है 8वें गर्भ का। तो देवकी को गर्भवती देख करके वो बदल गया। पल सोचा विष्णु आ गया है, लेकिन बदल गया। सोचने लगा किमद्य तस्मिन् करणीयमासु मे जदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियः स्वसुरगुरुमत्या बधोयम् यशः श्रियम् हन्त्यनुकालमायु। कंस के मन में बहुत सद्विचार आ गया
क्यों आ रहा है? देवकी को देख करके। देवकी में क्या विशेषता है कि उसके भीतर भगवान है। तो हरिवास युक्त हृदय भक्त को देख करके दूसरे लोग बदल जाते हैं। यदि कोई भक्त हृदय में कृष्ण को लिया है, वो दुनिया में घूमे कहीं भी, तो बिना प्रचार किए भी लोग भक्त हो जाते हैं उसको देख करके। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो कंस सोचने लगा, तस्मिन् अद्य मया में किम करणीयम, अब मुझे क्या करना चाहिए? हमारा तो शत्रु आ चुका, इतना निकट देवकी के गर्भ में आ चुका, अब हमको क्या करना चाहिए? सोच रहा है, उसका मन उसके मन को समझा रहा है। किम अद्य तस्मिन् करणीयम, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है? तो उचित तो यही है ना कि मारो इसको, गर्भ को मारो, और उसके कारण बच्चा तो मरेगा, माँ भी मर जाएगी। मारो। एक बार विचार आया तो कहते नहीं, यदर्थ तंत्रो न विहंत विक्रम। एक महास्वार्थी व्यक्ति भी, महाअज्ञानी व्यक्ति भी, जो केवल अपना अर्थ देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, वो भी अपने पराक्रम का नाश नहीं करता है, अपनी वीरता का नाश नहीं करता है। साधारण व्यक्ति भी, मैं तो स्पेशल हूं, कौन से सोच रहा है, साधारण व्यक्ति भी अपने यश का नाश नहीं करना चाहते, अपने पराक्रम का नाश नहीं करना चाहते। यदि मैं इस समय देवकी का वध करता हूं तो मेरी वीरता का नाश हो जाएगा। अगर वीरता का नाश न भी हो तो फिर यह स्त्री है, स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम जशस्त्रियम हम तन कालमाई। इस स्त्री का, अपनी बहन का और गर्भिणी का किया हुआ यह वध सदा के लिए मेरे यश को और मेरे श्री को, धन या शोभा को और आयु को नष्ट कर देगा। अब विचार आ रहा है, जिस दिन देवकी का गला काटने जा रहा था विवाह के दिन, उस दिन वसुदेव जी के समझाने पर भी नहीं मान रहा था। आज सोच रहा है स्त्रिया अयम वध, स्त्री का वध नहीं करूंगा। एक तो स्त्री है, आज तक मैंने किसी स्त्री को नहीं मारा है, केवल देवकी पर तलवार भर उठाया था, मारा नहीं, ये सोच रहा है। एक तो ये स्त्री है, स्त्री सहज ही दया का पात्र होती है, कमजोर होती है, इसका वध नहीं करूंगा। और उस पर भी तत्रापि स्वसुर मेरी बहन है, एक तो स्त्री है और दूसरा मेरा रिलेशन है, इससे मेरी बहन है। बहन पर तो ऐसे ही दया करते हैं भाई लोग, उसकी तो रक्षा की जाती है, रक्षा बंधन के अवसर पर व्रत लिया जाता है कि इसकी रक्षा करेंगे। तो एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन है और तीसरे गर्भिणी है। गुरुमती, गुरुमती का अर्थ है भारी, मतलब दूसरा बच्चा इसके पेट में है, अतः इसको नहीं मारूंगा। यदि मैं इसका वध करता हूं तो जशस्त्रियम हंत अनुकालमायु, अनुकालम का अर्थ है सदा के लिए मेरा जस समाप्त हो जाएगा, मेरी संपत्ति, मेरी शोभा नष्ट हो जाएगी और मेरा आयु निश्चित कम हो जाएगा। मैं बहुत दिन नहीं जी पाऊंगा इस पाप के कारण, सदा के लिए मेरा जस चला जाएगा। जस था ही क्या कि जाएगा उसका, लेकिन कंस जैसा आदमी भी सोच रहा है कि मेरा जस है। उस सभा में जो मंत्री लोग बड़ाई कर देते थे, उसी को समझता था कि बहुत भारी जस है। दुनिया में कितना लोग उस पर थूकते थे, गाली देते थे, इसको कभी नहीं देते। अगर कभी न्यूज पेपर पढ़ा होता तब उसको पता चलता है कितने लोग क्या क्या छापे हैं, गाली दिए।
बड़े बड़े मिनिस्टरों को लोग रोज गाली निकालते रहते हैं, रोज कुछ न कुछ। ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है, किसी की निंदा करना ही स्वभाव हमेशा, निंदा हमेशा करना, हमेशा करना, हमेशा करना। हमने देखा एक पत्रिका बैक टू प्रभुपाद, तो मैं पढ़ने लगा, सोचा कि प्रभुपाद जी का गुणानुवाद होगा होगा, लेकिन ऐसे प्रभुपाद जी का कोई गुणानुवाद नहीं, बल्कि निंदा कई लोगों की उसमें छपी हुई है। बस ये स्वभाव, चुगलखोर निंदक दुनिया में भरे पड़े हैं। वो तो कंस के सामने कोई कभी निंदा नहीं करता। कौन सोच रहा है कि मैं बहुत यशस्वी व्यक्ति हूं, देवकी का वध करूंगा तो मेरा जस चला जाएगा, मेरी संपत्ति चली जाएगी, मेरी आयु नष्ट हो जाएगी। इस तरह से कोई व्यक्ति यदि बहुत भारी पाप करे तो उस पाप से ये सब नष्ट हो जाता है, ये सिद्धांत है। उसका जस समाप्त हो जाता है, लोक में बहुत बदनामी होती है, घोर बदनामी, और उसके पास पैसा ठहर नहीं सकता है, धन भी चला जाता है, पाप से लक्ष्मी घटे, और बहुत दिन जीवित नहीं रहता है, किसी न किसी घटना कैसे मार दिया जाता है। कंस ये सोच रहा है कि स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम जशः श्रियम हंत्यनुकालमायु, अतः मैं इस स्त्री का, अपनी बहन का, गर्भवती का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करना ये था घोर कर्म, और बहन का वध करना घोरतर वध था, और गर्भिणी स्त्री का वध करना घोरतम था, सबसे खराब काम, कठिन। आगे वो सोच रहा है कि सयेष जीवन खलुसम परे, तो जो व्यक्ति वर्तेत योग्यन नृशंसितेन, जो व्यक्ति अत्यंत नृशंसता से, क्रूरता से जीता है इस संसार में, दूसरे का वध करके जो जीता है, वह हो सकता है कि सांस ले रहा है, लेकिन वास्तव में संपरे, तो वह मृतक है, मरा हुआ है। जो दूसरों को सता करके, दुख दे करके जीता है, वह जीवित रहते, सांस लेते हुए भी मरा हुआ व्यक्ति है। ये कंस सोच रहा है। इसका यह विचार यदि उसी समय आ गया होता तो कितना अच्छा होता है। अच्छा होता कि भगवान, अच्छा होता कि भगवान प्रथम पुत्र नहीं आ गए होते गर्भ में, तो ये सब पाप कंस नहीं कर पाता, बदल गया होता, जैसे आज बदला। सयेष जीवन खलुसम परे, तो वह व्यक्ति जीवन का अर्थ होता है सांस लेना, सांस ले रहा है, माने जी रहा है, लेकिन फिर भी संपरे, तो बिल्कुल मरा हुआ। परेत का अर्थ होता है मरा हुआ, और सम का अर्थ सम्यक, पूरा पूरा मरा हुआ है। जो व्यक्ति अत्यंत नृशंसितेन वर्तेत, दूसरे प्राणियों को सता करके, उनको दुख दे करके जीता है, मारता है, खाता है, वो जीवित रहते हुए भी मुर्दा है, वास्तव मरा हुआ है। देहे मृते तम मनुजा सपंति गंता तमंधुम तनुमान नो ध्रुवम। देहे अमृते, जब तक वो मरा हुआ नहीं रहता है तब तक मनुजा सपंति, मनुष्य गाली देते हैं सब जगह, मनुष्य बहुत निंदा करते हैं उसकी, जो अत्यंत नृशंसता से व्यवहार करता है। देहे अमृते तम मनुजा सपंति, या देहे मृते तम मनुजा सपंति। हो सकता है कि कंस जैसा व्यक्ति बलवान है तो उसके जीवित अवस्था में कोई उसकी निंदा नहीं कर सकता है, अतः देह के मरने के बाद निंदा चालू करते हैं, या जीवित अवस्था में ही निंदा करते हैं। और देह के मरने के बाद गंता तमंधम तनुमानिनो ध्रुवम, जो व्यक्ति तनुमानी है, तनुमानी का अर्थ जो तन को, शरीर को ही मानता है,
इसी का आदर करता है, इसको खिलाना पिलाना और दूसरे प्राणियों की हत्या भी करनी पड़े तो हत्या करके शरीर को मानता है, पोषता रहता है। और जितने मांसाहारी हैं, मीट ईटर है, गधे लोग क्या करें, गधा भी नहीं है वास्तव में, गधा भी बेचारा ठीक जानवर है कि मांस तो नहीं खाता है। तनु मानी जो शरीर को ही मानते हैं। भगवान ने खाने पीने के लिए क्या क्या चीज दिया है, दूध अनाज फल आदि भर कर रखा है, फिर भी दूसरे प्राणियों को काट करके उनका शरीर खाते हैं, मांस खाते हैं। क्यों खाते हैं? तनु मानी, क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को पोषने के लिए खाते हैं, दूसरों को सताते हैं। अथवा तनु मानिना जो देह को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे लोग गंता तमोधम, निश्चित शरीर मरने के बाद अंधम तमह गंता, घोर अंधकार में जाते हैं, नरक में जाते हैं, नरक में जाते हैं। प्रयोग करते हैं शब्दों का, हम जन्नत में जाएंगे, मतलब स्वर्ग में जाएंगे, हम हेवन में जाएंगे, लेकिन ये सब नरक में जाएंगे। कहने से क्या होगा? सब तनुमानी है, अपने शरीर को पोष रहे हैं, गौ को खा करके, दूसरे प्राणी को खा करके शरीर को पोष रहे हैं, ये सब नरक में जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो नृशंसता का व्यवहार करता है, दूसरे को सताता है, वो नरक में जाता है। और इस लोक में जीवित और जीवित दोनों अवस्था में लोग उसकी निंदा करते हैं कि बहुत बुरा व्यक्ति है, ये है वो है। हम लोग पढ़ते हैं इसी श्रीमद् भागवतम में और रामायण में भी, रावण जब मर गया तो उसकी पत्नियां, वो अनेक पत्नी रखा था जिसमें मंदोदरी सबसे श्रेष्ठ थी, तो आया करके रावण के पास रोने लगी। रावण मर गया था, उसकी कई भुजाएं कटी थी, कई सिर कटे थे, तो रावण को घेर करके उसकी पत्नियां बैठी हैं और रो रही हैं, कहती हैं, भागवत में लिखा गया है कि हम और लंका विधवा हुई, हम विधवा हो गई और लंका भी विधवा हो गई, अब इसका राजा रहा नहीं। जिस नगरी का राजा नहीं है तो वह नगरी भी विधवा है, और हम लोग तो विधवा हो ही गए। लेकिन स्त्रियां रो रो करके रावण से कहती हैं कि ये तो लंका हुई विधवा और हम लोग विधवा हुई, कृतैसा विधवा लंका वयम च कुलनंदनम, और देहम कृतोन्नम गृध्राणम आत्मा नरक है तब। लंका हुई विधवा, हम हुई विधवा, और आपका शरीर गया गिद्धों के पेट में और आप गए नरक में। सीधा कर, देहो कृतोन्नम गृध्राणम आत्मा नरक है तब। उस विजोग के बाद अपनी पत्नियां रो रही हैं और कहती हैं कि कहां गए आप। तो उसके पहले के कर्मों को देख करके वे तो निश्चित गेस कर ली कि आत्मा नरक है तवे, आत्मा तो नरक में गया है। तो नरक में नहीं गया था, चूंकि भगवान ने मारा था, तो भगवान के हाथ से मारे जाने के कारण उसका तो एलिवेशन हुआ, लेकिन उसके कर्मों को देख करके उसकी पत्नियां कह रही हैं कि निश्चित आप नरक में गए। और आपका देह कोई संस्कार करने वाला भी नहीं था, जलाने वाला, कुछ करने वाला, देह गिद्धों का अन्न बन गया। अन्न माने भोजन, देहो कृतोन्नम गृध्राण, ये भागवत के 9वें स्कंद में है। देह गिद्धों का, सियारों का भोजन बना। वो देख रहे सामने, युद्ध के बाद ऐसी दशा होती है, कोई स्त्री अपने पति के शरीर को खींच रही है, उधर गिद्ध खींच रहे हैं, सियार खींचते हैं, ऐसे खींचा खींची होती है। तो देख रहे कि शरीर गया गिद्धों के पेट में और आप गए नरक में। और जब तक जीवित रहता है व्यक्ति, तभी भी लोग निंदा करते हैं कि अरे पापी नरक में गिर जाता है, चाहे अभी अभी वज्रपात हो जाता है, उस पर मर जाता है, बहुत अच्छा होता है, दुख दे रहा है दूसरों को। तो इस तरह से लोग शाप देते हैं, गाली देते हैं और आत्मा को नरक में जाना पड़ता है।
कंस सोच रहा है कि जो व्यक्ति अत्यंत नृशंसता से जीता है और जीवित अवस्था में ही मरा हुआ है वास्तव में, और शरीर को ही केवल पोषने वाला, दूसरे प्राणियों को सताने वाला व्यक्ति निश्चित नरक में जाता है और इस लोक में बदनामी होती है। इति घोरतमाद् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेर्वैरानुबंधकृत। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कंस को प्रभु कह रहे हैं। प्रभु कंस, क्यों प्रभु कह रहे हैं? इतना अच्छा विचार आ गया तब कंस के लिए प्रभु शब्द बोले, समर्थ है। मनुष्य को अपने मन में अच्छा या बुरा विचार लाना अपने हाथ में है। वो चाहे तो अच्छा विचार आ सकता है सत्संग से, चाहे जैसे तैसे। देवकी तो कंस सबसे बड़ा सत्संगी है क्योंकि वो देवकी का संग कर रहा है। देवकी वसुदेव के सामने हुआ है। ये प्रश्न होगा कि और जिस दिन देवकी का विवाह हुआ था उस दिन देवकी का साथ नहीं था, उसे था, लेकिन देवकी स्वयं ही कृष्णहीन थी ना, कृष्ण हृदय में नहीं थे। अब कृष्ण से युक्त देवकी है तो उसका संग होने से कंस का चित्त बदल रहा है। ये असली सत्संग है। सत्संग का मतलब भक्त संग होता है, लेकिन वास्तविक सत्संग का अर्थ है वैष्णव संग, भक्त संग। तो वैष्णव और भक्त का मतलब ही है जिसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में कृष्ण है, उसका संग सत्संग कहा जाता है। तो भगवान का संग चाहे भगवान के भक्त का संग है, इसको सत्संग कहते हैं। लंदन में एक अद्भुत शब्द लोग बोलते हैं, सत्संग कभी नहीं कहते हैं, वो संगा कहते हैं। वो हमारे संगा में आता है, हमारे संगा में आता है, उसका अर्थ समझ लिया जाता है, लेकिन यही उन लोगों की भाषा है। पहले तो मैं नहीं समझा कि संगा में आता है मतलब, तो हमारे कार्यक्रम में वो आते हैं सत्संग में, तो कहे हाँ सत्संग में। इस्कान के भक्त इसको इस शब्द का प्रयोग करते, संगा, संग को संगा कहते हैं, ये लगा वो सत्संग है। तो कंस आज वास्तविक सत्संग किया है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रभु शब्द निकले। समर्थ है, अपने कुविचारों को दबा दिया, अपने क्रूर विचारों को दबा दिया, जबकि कोई नहीं है, स्वयं प्रभु, स्वयं ही इस विचार में आ गया। प्रभु कंस स्वयं घोरतमाद् भावात् सन्निवृत्त, इस घोरतम भाव से अपने भगनी के वध रूप पाप से निवृत्त हो गया, मारा नहीं। लेकिन आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म हरेर वैरानुबंध के, उसका हरि से, विष्णु से वैर था। वैर की गांठ इतनी प्रबल थी कि अब वो उसके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। देवकी का वध नहीं किया, लेकिन कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा कि जन्म लेगा उसके बाद मार डालूंगा। भगवान के प्रति वैर नहीं रुक गया, देवकी के प्रति दया आ गई, पर देवकी नंदन के प्रति दया नहीं आई। प्रतीक्षा करने लगा कब जन्म होता है। श्रील प्रभुपाद एक प्रपोर्ट में लिखते हैं कि 2 दल प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण के जन्म की। एक देवताओं का दल, प्रभु जब जन्म लेंगे तो हम बधाई बजाएंगे, जन्मोत्सव रचेंगे, बहुत प्रकार की सेवा समर्पित करेंगे, भगवान का गुण गाएंगे, जस गाएंगे। और कंस प्रतीक्षा कर रहा था कि विष्णु जब जन्मेगा उसी दिन कत्ल कर दूंगा, उसे मार दूंगा। बच्चा रहेगा तो उसका बल कम रहेगा, मारने में दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था। श्रील प्रभुपाद जी भागवत के परपट में कहते हैं कि इसी तरह से कुछ नास्तिक लोग, दुष्ट लोग उस समय बोल रहे हैं इस्कान की गति को रोकना चाहते हैं, क्योंकि इस्कान में कृष्ण का जन्म हुआ है। तो लोग सोचते थे कि मूवमेंट भी बंद हो जाए, ये ना चले। कई प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन श्रील नृसिंहदेव की कृपा से सब खत्म हो। प्रभुपाद जी बात लिखते हैं
कई लोग जन्माष्टमी को ये भी प्रतीक्षा करते होंगे कि भगवान के जन्मोत्सव में बाधा दिया जाए, कोई विस्फोट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, जैसा आज का वातावरण सुनने में लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान जन्म ले रहे हैं, सब जगह रक्षा करेंगे, सब जगह जन्मोत्सव मनाने वालों की भगवान रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार कंस प्रतीक्षा कर रहा है। इतना आवेश था उसका कृष्ण में, वैर के कारण इतना मन का आवेश था, इतना मन का आवेश था कि एक सेकंड भी कृष्ण को भूलता नहीं था, हमेशा कृष्ण की याद रहती थी। आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महिं चिन्तयानो हृषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत्। इतना आवेश था उसके मन का कि आसीन बैठा रहता था, तब भी चिंतयानु हृषिकेशम, इंद्रियाधिपति श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था, विष्णु का ही चिंतन करता था। उसको हमेशा भय बना रहता था कि कभी भी प्रकट होकर हमको मार सकता है, कभी भी प्रकट होकर मार सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। बैठा रहता तो तभी आराम से नहीं बैठा रहता, हमेशा चिंतन हृषिकेशम, विष्णु का चिंतन करते हुए विकल रहता था। आसीन संविषम, और कभी कभी लेटता था, नींद तो कभी आई नहीं उसको कई साल से, लेकिन लेटता था, ऐसे उसको संविषम कहते। पर चिंतन हृषिकेशम, विष्णु के विषय में सोचता रहता था, कैसे मारूंगा, कैसे करूंगा, कहीं इधर उधर ना आ जाए। कभी कभी अकस्मात बोल उठता था, खिड़की खुली नहीं है ना, वो अपने सेवकों को कहता था बंद करो, सिक्योरिटी सब ठीक है ना, इधर से उधर सोते समय में। इससे सिद्ध होता है कि निद्रा में नहीं जाता, क्योंकि सम विषम चिंतन है, संभव नहीं है। निद्रा में हृषिकेश का चिंतन कर रहा था, ये दोनों बात गलत है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सम विषम चिंतन, लेटा रहता था तभी हृषिकेश का चिंतन, बैठा रहता था कभी तिष्ठन, तिष्ठन का अर्थ है खड़ा रहना, खड़ा रहते समय, चलते समय भी हृषिकेश का चिंतन, भुंजान, खाते समय एक एक कौर खाता था, या पीबन, यहाँ तक कि कुछ पीता था, लस्सी या पानी, तो भी एक घुट पीने पर भय लगता था कहीं गिलास में से मत निकल रहा था। सुनता था कि वो खंभा से निकल गया था, एक बार हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, ये बताइए कोई पीला से निकल आ गए, इतना भयानक शत्रु, तो गिलास से निकल सकता है, वो भात में से निकल सकता है, रोटी में से। ऐसे दुश्मन से परेशान हो गया मैं, कौन से इस तरह रात दिन चिंतन करता था। वैसा चिंतन कोई भक्त भी नहीं कर पाता है जितना कंस करता था। इसीलिए नारद जी तो कहते हैं कि जथा वैरानु बंधे न मर्त्यस्तन्मयताम यात न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। राजसूय सभा में महाराज युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं, भगवान से बैर बांध करके जितना उनमें तन्मयता होती है, ये कंस आदि जितना तन्मय हुए हैं, या शिशुपाल इत्यादि जितना कृष्ण में तन्मय रहे, उतना भक्ति योग से तन्मयता नहीं आती है। ऐसा नहीं कि मैं बिना सोचे बोल रहा हूं, नारद जी कहते इति में निश्चिता मति, ये निश्चित की हुई मेरी मति है। भक्ति योग से उतना मन नहीं लगता है जितना मन भगवान से बैर करने से लगता है। कौन बैर करेगा, वो तो राम और शिशुपाल कंस के ही लिए संभव था। जो भक्ति ही करनी चाहिए। इस तरह से अपश्यत तन्मयम जगत, सारे विश्व को, एक एक वस्तु को विष्णुमय देख रहा था। विष्णु के अलावा कुछ उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब न वो अच्छा से खा पाता था, न पी पाता था, न बैठ पाता था, न सो पाता था,
यद्यपि विष्णु का चिंतन उसके लिए दुखद था, आनंदमय नहीं था। ये सोच करके वो मुझे मारेगा, वो विकल हो जाता था, या ज्ञान बस केवल हो रहा था, मुझे मारेगा मारेगा, मैं मरना नहीं चाहता, ये इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। कंस इस विचार में था। और उधर देवता लोग, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव मुख्य हैं, वे सब लोग आए कंस के कारागृह में अलक्षित। कंस का कोई सेवक उनको देख नहीं सकता था। वसुदेव जी और माँ देवकी ये दो देख सकते थे देवताओं को, उनको विजिबल थे, दिखाई पड़ रहे थे। और कंस या कंस का कोई अनुचर या जेल में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। तो लोग आए कंस के कारागृह में और गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। ये गर्भ स्तुति बहुत विस्तार से है। अब मैं यहीं बंद करता हूँ, 10 बज गया। फिर कभी देखा जाएगा कि स्तुति की व्याख्या। हम लोगों को भी कई नियम होते हैं। जन्माष्टमी के दिन कुछ भक्त 64 माला महामंत्र का जप करते हैं और उपवास आदि तो सभी करते ही। तब जप करने के लिए, चैंटिंग के लिए यह बात किया जाता है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु।